आज बिहार में बाजी पलट गई है। विधान परिषद के चुनाव हुए हैं, उसमें महागठबंधन की महाहार हुई है। अहंकार टूटा है। भ्रष्टाचार और अपराध और अहंकार के खिलाफ बिहार के जनप्रतिनिधि ने वोट दिया है। हर गांव से संदेश नीतीश कुमार जी और लालू जी के लिए आया है। उनके महागठबंधन को बिहार की जनता ने नकार दिया है और एक इशारा दे दिया है, उनको आईना दिखा दिया है कि कितना भी गठबंधन कर लें, बिहार के अंदर उनको सत्ता प्राप्त होने वाली नहीं। हम 5 से 13 पे गए हैं, वो 13 से 5 पर आए हैं। इसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि बिहार के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी को रोकने के लिए जो उन्होंने महागठबंधन किया था और उसके बाद जो उनका अहंकार और तकब्बुर बढ़ा था, वो आज पूरी तरह चकनाचूर हो गया है। जो गर्दो गुबार उड़ रहे थे और जो माहौल बनाया जा रहा था, उनके मीडिया मैनेजर जो दिल्ली से लेकर हिंदुस्तान में और बिहार में फैला रहे थे, उनको आज करारा जवाब मिल गया है कि बिहार के अंदर लोग एक अच्छी सरकार चाहते हैं। क्योंकि विधानसभा का चुनाव के डेट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन विधानसभा के चुनाव की तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी थी और ठीक तैयारी के वक्त में ये विधान परिषद के चुनाव हुए। और इस चुनाव के अंदर जिस तरह से स्थिति बनी थी, सत्ता का पूरा दुरुपयोग हुआ, ब्लॉक और थाने का दुरुपयोग हुआ, फिर भी सत्ता का दुरुपयोग करके भी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाए। बिहार की जनता ने एक आईना आज उनको दिखा दिया है और एक इशारा उनको कर दिया है कि जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे, 3/4 से ज़्यादा बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन जीतेगा। हमने जो मिशन 185 जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है हम लोगों को टारगेट, उससे आगे जाएंगे और डबल सेंचुरी मारकर बिहार के विधानसभा के चुनाव में दिखाएंगे। आप जानते हैं कि इस चुनाव के अंदर जब जो गांव हैं, करीब 43,000 के करीब गांव हैं, हर पंचायत में 12 से 18 तक वोटर होता है, हर जिसको वार्ड का वोटर कहते हैं। और इन सब ने आज वोट के ज़रिए, क्योंकि ये चुनाव कोई विधान परिषद का ऐसा चुनाव नहीं है जो विधायक वोट डालते हैं, इसमें विधायक, सांसद और सारे जनप्रतिनिधि वोट डालते हैं। लेकिन ये एक बड़ा सैंपल है। जो लोग ओपिनियन पोल करते हैं, जो एग्ज़िट पोल करते हैं, उनका जो सैंपल होता है उससे ये बहुत बड़ा सैंपल है। और ये एक मोहल्ले का सैंपल नहीं है, बल्कि बिहार का कोई गांव अछूता नहीं है जिसमें ये सैंपल हुआ नहीं। तो उन्होंने पूरी तरह से विधानसभा के चुनाव के पोस्टर बैनर लगने के बाद जो नीतीश कुमार जी का नारा था, बढ़ता बिहार फिर से नीतीश कुमार, अब बिहार की जनता ने उसको बदल दिया है, डरता बिहार अब नहीं नीतीश कुमार। इसलिए ये जो बिहार में अपराध बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और महागठबंधन के बाद अहंकार बढ़ा है, तो पूरी तरह आज अहंकार और पूरी तरह चकनाचूर हो गया है। और बिहार में हमें ये सफलता मिली है। हम इस सफलता को आगे लेकर जाएंगे और विधानसभा के चुनाव में इस महागठबंधन को पराजित करके फिर से दिखाएंगे। इसमें 11 हम जीते हैं, एक हमारे लोजपा, एक रालोसपा। अभी 1-2 जगह और काउंटिंग चल रही है, तो रिज़ल्ट और इसमें सुधार होगा। तो ये पूरी तरह से
क्योंकि जो ब्लॉक का चुनाव होता है और जो मुखिया होते हैं उनके अंदर वार्ड मेंबर होते हैं, तो ये चुनाव आसान चुनाव नहीं था, फिर भी बीजेपी ने और हमारे साथियों ने बड़ी सफलता प्राप्त की। इसलिए ये जो जीत हुई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह साहब की तरफ से बिहार की जनता को बधाई देते हैं कि उन्होंने अहंकार, भ्रष्टाचार और अपराध और ये महागठबंधन के बाद भी उनको पूरी तरह नकारा है और भारतीय जनता पार्टी को सफलता दी। जी, विधान परिषद में थोड़ी मुख्यमंत्री तय होना था, लेकिन देखिए लालू यादव खुद बन नहीं सकते, इसलिए सब जगह जानकारी हासिल करना चाहते हैं। उनको नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है, क्योंकि लालू जी पुराने आदमी, जितना अपमान धरती पर लालू जी का नीतीश कुमार जी ने किया है उतना धरती पर किसी ने उनका अपमान नहीं किया है। तो इसलिए महागठबंधन के लिए तो वो मान गए। सोनिया जी, राहुल जी का दबाव सत्ता में नहीं है, वो लोग फिर भी बर्दाश्त किया, मान गए। लेकिन लालू जी को भी मालूम है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं, इसलिए उनके अंदर ये इच्छा बढ़ रही है कि कौन होगा। तो ये सबसे ज़्यादा लालू यादव जी पूछते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि जिसको वो अनाउंस करके आए हैं वो बनने वाले नहीं। बिहार में 15 तारीख से हमारा प्रचार अभियान पूरी तरह शुरू हो जाए। हर गांव में, हर विधानसभा में एक प्रचार रथ चला जाएगा। बिहार के अंदर हर करीब हम 30,000 से ज़्यादा सभा करने की योजना रखते हैं, 30,000। और नरेंद्र भाई जब बिहार लौटेंगे, अभी जब आएंगे प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो बिहार की यूनिट ने, हम सब ने उनको ये जीत का तोहफा आज ये विधान परिषद के चुनाव में उनको दिया है। और उनके आने से पहले ही जब ऐसा माहौल है तो आप समझ जाइए आने के बाद कैसा माहौल होगा। अभी तो एक सभा है मुजफ्फरपुर में 25 तारीख को। बिहार की जनता को जितना चाहिए उससे ज़्यादा देंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि बिहार को वो बहुत चाहते हैं। और बिहार में उन पर जो जानलेवा हमला करने की कोशिश हुई थी, उसके बीच में भी जाकर बिहार के जनता के बीच में गए थे और बिहार की जनता ने उनको बहुत सीटें दी। इसलिए बिहार की विधानसभा में भी जीत दिलाकर उनको एक तोहफा हम देंगे। और अभी भी बिहार को जितना उन्होंने दिया है इतना 60 साल में किसी ने नहीं दिया। हर प्रोजेक्ट में काम बनता, चाहे रोड हो, रेल हो, IIM हो, IIT हो, सब क्षेत्र में नरेंद्र मोदी ने तोहफा देने का काम किया। आपके एनडीए साथियों से सीट शेयरिंग के बारे में बातचीत? अभी तो हम लोग जश्न के मूड में हैं, ज़रा इसको जश्न मना लें और जब इससे फुर्सत होगी तो जब मिलकर लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं तो कौन कितना रन बनाता है, कौन मैन ऑफ द मैच होता है, उस पर पूरी टीम खुश हो जाती है। तो आज जीत हुई है, इसी के जश्न में डूबे हैं भाजपा, लोजपा, रालोसपा। और हम अभी तक हमारे साथ नहीं है, मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन वो हमारे साथी हैं और साथ ही रहेंगे।